और बेटा आपको कोई सवाल हो तो आप चैट में डाल सकते हैं, मैं चैट खोल देती हूँ। देखो एको हो रही है किसी की आवाज। संगीता मैम चैट खोल सकते? अच्छा मैं खोल देती हूँ, हो गया। तो अब आप मुझे क्वेश्चंस अपने चैट में भेज सकते हैं, ठीक है। पढ़ते वक्त अगर आपको कुछ मीनिंग पूछना है या कोई चीज आप चाहते हैं मैं दोबारा समझा दूं, तो बोलने के बजाय आप चैट में लिख सकते हैं, उसको मैं समझा दूंगी। और अपने सवाल लिखते रहिए, क्लास के बाद मैं आपसे आपके दिमाग में कोई सवाल है चैप्टर से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड या किसी और चीज को लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा? ठीक, चलो शाबाश, शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 चैप्टर 4। द अनसिंकेबल शिप। टाइटैनिक का नाम सुना है किसी ने? ये टाइटैनिक की कहानी है, द अनसिंकेबल शिप। इसका मतलब है कभी ना डूबने वाला जहाज। ठीक है, वो जहाज जो कभी, कहते थे कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, और ये डूब गया। तो ये आप देखेंगे, ये टाइटैनिक की कुछ तस्वीरें हैं। ये टाइटैनिक का जहाज था जिसको कहते थे कि ये कभी नहीं डूब सकता, और ये डूब गया। ये जो फिल्म बनी थी टाइटैनिक, ये उसका पोस्टर है। ये असली टाइटैनिक की पिक्चर्स हैं। और आज भी समुद्र में कई हजार किलोमीटर नीचे अभी भी टाइटैनिक के टुकड़े पाए जा रहे हैं। जब डीप डाइव करते हैं, ये बिल्कुल नीचे का किसी ने फोटो लिया है। ये जो डूबा था जहाज, उसके कुछ हिस्से आज भी पानी में हैं। ठीक है, तो ये टाइटैनिक के बारे में हम आज पढ़ेंगे। टाइटैनिक जहाज कैसे टूटा था? वो एक बर्फ, पानी के नीचे एक बर्फ की बहुत बड़ी सिल्ली थी, उसको कहते हैं आइसबर्ग। ठंड में पानी जम जाता है, हाँ, वो आइसबर्ग में जाके टकरा गया। ठीक है, चलो अभी चैप्टर पढ़ेंगे आगे तो हमें इसके बारे में ज्यादा पता चलेगा। तो पढ़ने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। हैव यू हर्ड हैव यू हर्ड और read about natural calamity? नेचुरल कैलामिटी माने जो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, जो नेचुरल होती हैं, जैसे अर्थक्वेक है, जैसे सुनामी है, आंधी तूफान है, बारिश है, और जो भी नेचर से रिलेटेड, ठीक है, तो उसको कहते हैं नेचुरल कैलामिटी। जो नेचर से होता है, प्राकृतिक है, और हम और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे बाढ़ आ गई, है ना, जैसे तूफान आ गया, जैसे सूखा आ गया, या एक बार आपको ध्यान हो कि पहाड़ का एक हिस्सा टूट गया था, जहाँ बहुत सारे हमारे, बहुत बारिश हुई थी तो पहाड़ टूटा था, तो बहुत सारे हमारे जो तीर्थ यात्रा पे लोग गए थे, वो उस लैंडस्लाइड में
उनकी मौत हो गई थी। तो वो एग्जाम्पल है नेचुरल कैलामिटी का। तो एक बारी सुन लेते हैं कौन कौन सी तरह की नेचुरल कैलामिटी होती है। एक अर्थक्वेक होता है जिसमें धरती हिलती है और बिल्डिंग्स टूट जाती हैं। बाढ़ होती है, फ्लड्स, जब बहुत बारिश होती है और नदियों का स्तर पानी का स्तर ऊपर खतरे के लेवल पे आ जाता है और वो पानी सड़कों और घरों में भरने लगता है और चीजों को डुबाने लगता है। फिर है हुरिकेन और साइक्लोन, तूफान। बहुत तगड़े तूफान आते हैं, बिल्डिंग्स को उड़ा देते हैं, बहुत नुकसान करते हैं, क्रॉप जो फसल है उसको बर्बाद कर देते हैं। फिर एक और नेचुरल कैलामिटी है ड्राउट। ड्राउट माने सूखा। जब बहुत कम बारिश होती है और हमारी पेड़ पौधे खेती बाड़ी सब सूखने लगते हैं बिना पानी के, तो कहते हैं ना सूखा पड़ गया, तो उसको ड्राउट कहते हैं इंग्लिश में। सुनामी, जब अर्थक्वेक आता है, जब हलन आता है, तो वो नदी में भी आता है। तो जब वो धरती हिलती है तो नदी का पानी भी बहुत ऊंचा ऊंचा उछलता है और उससे सुनामी आ जाता है। वॉल्केनो, जो लावा निकलता है अंदर से, लैंडस्लाइड, जब पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर बारिश के जोर से गिर जाता है। इसका एक बार इन सब नेचुरल कैलामिटीज का हम ट्रांसलेशन सुन लेते हैं, जो भी ये प्राकृतिक गंभीर हैपनिंग्स हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये सब नेचुरल कैलामिटीज हैं। हमने अभी जिसके बारे में सुना, ये नेचर से होती हैं, प्रकृति से होती हैं और हमारे और आपके बस में नहीं होती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज इन अ लॉन्ग जर्नी। जब आप किसी लंबी यात्रा पर जाते हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो लंबी यात्रा में क्या होता है, आप खुश होते हैं, आप एक्साइटेड होते हैं, लेकिन आपको रास्ते में हो सकता है, अगर आप गाड़ी में हैं, हो सकता है आपको ट्रैफिक जैम मिले। अगर आप हवाई जहाज में हैं, हो सकता है कि बारिश का मौसम हो या बहुत बादल हो या धुंध हो, तो आपकी फ्लाइट लेट हो जाए। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है बहुत धुंध की वजह से या किसी और कारण से आपकी ट्रेन लेट हो जाए। तो ये सब संभावनाएं एक लंबी यात्रा में रहती हैं। इन अ लॉन्ग जर्नी दे कैन बी comfort, there is excitement, there can be delays, there can be accidents.
देयर कैन बी इलनेस, हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो जाए, बहुत ज्यादा आ, 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 जब आप बाहर का खाना खाते हैं, ठीक से सोते नहीं है, तो कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं। या फिर कोई प्राकृतिक आ, भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। हो सकती है आपको ध्यान हो, जब सुनामी आया था बहुत साल पहले, तो बहुत सारे लोग घूमने गए हुए थे, अपने होटलों में थे, और वो सुनामी में फंस गए। वो सुनामी कई मंजिल ऊपर तक वो लहरें उठ रही थी, और बिल्डिंग्स ऐसे पत्तों के घर की तरह टूट रही थी। तो बहुत ही खतरनाक मौसम था। तो वो लोग भी घूमने गए थे, लंबी यात्रा पे गए थे, उन्हें थोड़ी पता था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। तो लंबी यात्रा में कुछ भी हो सकता है। बहुत खुशी होती है, बहुत मस्ती होती है, लेकिन उसमें कुछ खतरे भी होते हैं। ठीक है, ये सब हो सकते हैं लॉन्ग जर्नी में। डू यू नो द सी वॉयजेस? जो पानी के, हम लोग जब दूसरे देशों में जाते हैं, अपने देश में तो आप ट्रेन से जा सकते हैं, गाड़ी से जा सकते हैं, हवाई जहाज से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे देशों में जाते हो, तो आपको या तो हवाई जहाज से जाना होता है, या पानी के जहाज से जाना होता है। ये दो आ, साधन हो सकते हैं। लेकिन जब आप सी वॉयज करते हैं, जब आप पानी से जाते हैं, तो उसमें भी बहुत तरह के जोखिम भी है, और बहुत मजा भी आता है ना। तो शिप से जाते हैं। कैसे जाते हैं सी वॉयज में? शिप से। देख लेते हैं शिप्स। इस तरह की शिप्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं। इसमें लोग एक देश से दूसरे देश या अन्य देशों में घूमने जाते हैं। ये टॉल शिप है, ये दूसरी तरह की शिप है। तो तरह तरह के जहाज, जैसे तरह तरह की गाड़ियां होती हैं, तरह तरह के हवाई जहाज होते हैं, ऐसे ही तरह तरह की शिप होती है। राइट। ऑल राइट। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। हाउ इज द जर्नी इन द सी डिफरेंट फ्रॉम द अदर? तो पानी के जहाज से जब आप जाते हैं, जब आप पानी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो कैसे अलग होती है? आप कहीं उतर नहीं सकते, है ना, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ पानी होता है, और आपका जहाज लगातार चल रहा है। तो कुछ लोगों को उससे सी सिकनेस भी हो जाती है। इतना लगातार वो जहाज के हिलने से और वो पानी की स्मेल से उनको उल्टियां लग जाती हैं। उसको कहते हैं सी सिकनेस। सी से जो सिकनेस होती है। कुछ लोगों को कार सिकनेस होती है ना, गाड़ी में बैठ के उल्टियां लगना शुरू हो जाती है। इस तरह से सी सिकनेस भी होती है, कि जब आप पानी से बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको उल्टियां लगने लग जाती हैं, और आप बीमार से हो जाते हैं। उसको कहते हैं सी सिकनेस। ठीक है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं। सी सिकनेस क्या होता है, और पानी से जाना सड़क से या हवा से जाने से कैसे अलग है?
ओके, ठीक है। तो ये होता है जब हम सी से, पानी से हम एक देश से जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं। वाई शुड वी हैव ऑल्टरनेटिव्स इन द जर्नी? हम एक ही तरह से हमें क्यों नहीं ट्रैवल करना चाहिए? ऑल्टरनेटिव इसलिए होते हैं ताकि कोई इमरजेंसी आए या कोई प्रॉब्लम आए तो हम उससे निकल सके, राइट? ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। Read the lines given below. Imagine yourself in the situation and answer the questions based on your imagination. तो अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? After the games practice, my friends and I were hungry. We decided to go to a snacks outlet on the third floor in a huge six-storied mall on the way. Just as we paid our bill and were about to leave, there was a ear-shattering blast. A loud explosion on the first floor. तो आप कहीं से खेल के आ रहे हैं और आपको भूख लगी और एक 6 मंजिल के मॉल में आप कहते हैं कि हम जाके कुछ खा के आते हैं, और आप तीसरी मंजिल पे हैं, जैसे आपने पैसे दिए और आप वहां पे इंतजार कर रहे हैं कि आपको आपका खाना मिले। फर्स्ट फ्लोर से एक धमाके की आवाज आती है, कुछ फटा, कुछ बजा, बहुत शोर होता है फर्स्ट फ्लोर पे। तो आप क्या करेंगे? आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? जैसे आपने वो आवाज सुनी, आपका क्या रिएक्शन होगा? आपको, मैं आपकी जगह होती तो मुझे डर लगता है कि ये क्या है, ये गोली चली है या कोई बम फटा है या कोई सिलेंडर फटा है या कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और कहीं आग वाग तो नहीं लगने वाली, राइट? सो माय फर्स्ट रिएक्शन वुड बी फियर एंड शॉक। फियर, डर कि कोई बड़ी दुर्घटना ना होने वाली हो, और शॉक क्योंकि आप एकदम से इतना बड़ा धमाका सुनते हैं तो आपको पहला रिएक्शन होता है डर, घबराहट कि ये क्या हो गया, राइट? हाउ डिड द पब्लिक पैनिक? अगर आप इस सीन में हैं, आप यहाँ पे हैं, तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा? लोग भी घबरा जाएंगे और शायद भगदड़ मच जाए, है ना? ऐसे कहते हैं स्टैम्पीड, जब बहुत सारे लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं तो कोई गिर जाता है, उस पे लोग चढ़ के चले जाते हैं, तो उससे भी बहुत लोगों को चोट पहुंचती है। स्टैम्पीड माने, ठीक है, ओके। व्हाट वाज द डैमेज एंड डेंजर? क्या लगा आपको वहां पे क्या हुआ होगा? हो सकता है कोई सिलेंडर फटा हो सकता है कोई भारी चीज गिरी हो और वो उस चीज का आवाज हो सकता है किसी स्लैब पे कोई बहुत भारी सामान था और वो टूट गया और वो उस चीज की आवाज हो। हु केम टू द रेस्क्यू? तो कौन आएगा ऐसे टाइम पे? अगर कहीं आग लगी है तो फायर ब्रिगेड आएगी, अगर कोई एम्बुलेंस आएगी कि किसी को चोट तो नहीं लगी कुछ दुर्घटना में, है ना? तो किस तरह की प्रॉब्लम है उस हिसाब से कोई ना कोई बचाव के लिए आएगा। हाउ मेनी वर इंजर्ड एंड किल्ड? कितने लोगों को चोट पहुंची? डिपेंड करता है कि किस तरह का वो जो धमाका हुआ था वो किस चीज का था। अगर कहीं कोई
सिलेंडर फटा है या उस तरह का धमाका है, तो हो सकता है जो 2-4 लोग आसपास हो उनको चोट लगी हो। What effect did the instance leave in your mind? इस दुर्घटना पे का आपके दिमाग पे क्या असर हुआ? राइट? तो मैं आपकी जगह होंगी तो मैं देखूंगी कि सेफ्टी एग्जिट कहाँ है, कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो नीचे जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है ना? कितनी बार ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं कि आ, बहुत सारे लोग, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, कोई गाना गा रहा है, वहां पे हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वहां पे किसी तरह की आग लग जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो बाहर जाने के रास्ते ही नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट ही नहीं है, और उस वजह से बहुत मौत हुई है, बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं, और सरकार ने इस पे सख्त एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। तो इसलिए मेरे दिमाग में क्या होगा कि मैं कहीं भी जाऊंगी तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि अगर मैं यहाँ फंस गई तो जल्दी से जल्दी बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। राइट? ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्ड अनसिंकेबल हैज अ प्रीफिक्स एज वेल एज सफिक्स। तो ये वर्ड है सिंक, है ना? इस सिंक में क्या है? प्रीफिक्स होता है जो शुरू में लगता है, तो अन यहाँ पे प्रीफिक्स है और एबल यहाँ पे सफिक्स है। तो इसमें एक प्रीफिक्स लगा हुआ है और एक सफिक्स लगा हुआ है। सिंक, अनसिंकेबल। ऐसे ये कुछ शब्द है, यहाँ पे शब्द है कंफर्ट, इसमें एबल रूट वर्ड है और अन प्रीफिक्स है। कौन बताएगा मुझे नेक्स्ट वर्ड अनहैप्पीनेस में? अनहैप्पीनेस में सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है? प्री माने पहले और सफिक्स माने बाद में। कौन बताएगा मुझे अनहैप्पीनेस में कौन सा प्रीफिक्स है और कौन सा सफिक्स है? कोशिश करो। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। हैप्पी यहाँ पे शब्द है, मेन वर्ड है, इसमें नेस सफिक्स है और अन प्रीफिक्स है। जैसे अनसिंकेबल में था अन, यहाँ पे भी अन प्रीफिक्स है, यहाँ पे इन प्रीफिक्स है और यहाँ पे इन प्रीफिक्स है। यहाँ पे शब्द है सिक्योर और सिक्योरिटी और एक्यूरेसी। राइट? एक्यूरेसी बना है वर्ड एक्यूरेट से, सिक्योरिटी बना है वर्ड सिक्योर से। ठीक है? ऐसे ही इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट से बना है, इसमें ईसीई लगा है और इन लगा है। ईमेलर मेल से बना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल को ईमेल कहते हैं हम, तो ई यहाँ पे प्रीफिक्स है और ए आर यहाँ पे सफिक्स है। ये लूज शब्द है, लूज में एन सफिक्स है और अन प्रीफिक्स है। डिसेबिलिटी में डिस प्रीफिक्स है, एबल हमारा शब्द है और आई टी वाई हमारे यहाँ पे सफिक्स है। यहाँ पे डिस अपीयर शब्द है, इसमें एन सफिक्स है और डिस प्रीफिक्स है। ठीक है? और अन यहाँ पे प्रीफिक्स है, एल वाई यहाँ पे सफिक्स है और शब्द है फ्रेंड। इंटरएक्टिव में इंटर प्रीफिक्स है और एक्टिव शब्द है या एक्ट शब्द है और आईवी
सफिक्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग मिस प्रीफिक्स है और आईएनजी सफिक्स है। शब्द है अंडरस्टैंड। ठीक है, अब इनसे आपको दो दो शब्द बनाने हैं तो वो आप बना सकते हैं। कुछ मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाए हुए हैं। एंटी से आप एंटी सोशल लिख सकते हैं, एंटी वॉर लिख सकते हैं। डिस से डिसअग्री, डिसलाइक। नॉन से नॉन वायलेंट, नॉन फिक्शन। री माने कोई चीज दोबारा करना, री राइट दोबारा लिखना, रिटर्न वापस आना, राइट। और इन सफिक्स से हमें जो शब्द बनाने हैं ये रहे, फुल, OUS, LESS एंड LY। इनके भी कुछ शब्द देख लेते हैं। होपफुल, यूजफुल, डेंजरस, फेमस। ये फेम में OUS लगाया है और डेंजर में OUS लगाया है। लेस, हेल्प लेस, फियर लेस। LY है क्विक, ली, स्लोली। ठीक है, अब हम चैप्टर पे आगे चलते हैं। द अनसिंकेबल शिप, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। On 10th April 1912, the largest luxury ship in the world set sail from Southampton in England to New York. She was called the Titanic. The word Titanic means huge. This was her maiden voyage, that is, first voyage. She set out to cross the Atlantic Ocean, and she carried more than 2,000 passengers. The Titanic was like a floating town. टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज था, ऐसा लग रहा था कि पूरा एक शहर साथ चल रहा है। उसमें 2,000 लोग थे और जो भी आप सुविधा सोच सकते हैं वो सब सुविधाएं टाइटैनिक में थी। और वो बहुत ही बड़ा जहाज था, उसका नाम ही टाइटैनिक था। टाइटैनिक माने ह्यूज, बड़ा, बहुत बड़ा। Everyone called the Titanic the finest ship in the world. Everyone was proud of her. She was as tall as a building with 15 stories. Inside, she was like a large hotel with grand staircases, dining rooms, shops, and swimming pools. तो टाइटैनिक कितनी बड़ी थी? जितनी एक 15 मंजिल की बिल्डिंग होती है। और उसके अंदर होटल भी था, सीढ़ियां भी थी, डाइनिंग रूम भी थे, दुकानें भी थी और बहुत सारे स्विमिंग पूल भी थे। Everyone thought that the Titanic could never sink. They called her the unsinkable ship. The ship's builders were so sure of this that they only put a few lifeboats on the ship. तो सबको इतना विश्वास था कि ये तो हर शिप में कुछ इमरजेंसी के लिए लाइफ बोट्स रखी जाती है कि अगर शिप पे 2,000 लोग हैं तो इतनी लाइफ बोट, एक लाइफ बोट में अगर 10 लोग आते हैं तो 200 लाइफ बोट उस शिप पे होनी चाहिए। लेकिन उन लोगों ने कहा कि अरे ये जहाज तो डूब ही नहीं सकता, तो 2, 4, 10 उन्होंने लाइफ बोट रख दी शिप पे। लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उन्होंने गौर नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि ये तो डूब ही नहीं सकता, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। The journey was very comfortable. The passengers were proud because they were traveling in the best ship in the world. They felt safe. तो उनको लगा ये तो दुनिया की सबसे सेफ शिप है, तो हमें इसमें कोई किसी तरह का खतरा नहीं है। एक बार इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं।
Okay. Then came the night of 14th April. The sky was clear and the sea was calm. Many of the passengers were asleep. Captain Smith knew that there were icebergs nearby, so he told a man to keep a watch from the top of the ship. Suddenly, at 11:40 p.m., the man saw something. He grew cold with fear. A huge iceberg stood right in the path of the Titanic. आइसबर्ग ही yelled. मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि आइसबर्ग होता क्या है. ठंड में जब पानी में बर्फ जम जाती है तो वो एक पहाड़ की तरह होता है. और आप देखेंगे कि जैसे ये आइसबर्ग है, एक सेकेंड, ये आप देखेंगे ये आइसबर्ग है. ये ऊपर से इतना दिख रहा है लेकिन नीचे ये इतना बड़ा है. तो सिर्फ जो ऊपर दिख रहा है वो नहीं है, उसके अलावा नीचे भी बहुत सारी बर्फ है. राइट, इसको कहते हैं हम आइसबर्ग. तो इसमें अगर शिप टकरा जाती है तो वो बहुत ही खतरनाक होता है. आप देख सकते हैं ये है आइसबर्ग. दूर से ऐसा लगता है कि ये बर्फ का पहाड़ है, लेकिन इस पहाड़ से भी ज्यादा ये जो नीचे बर्फ जमी हुई है ये बड़ी खतरनाक है, क्योंकि दिख नहीं रही है. और जब जहाज आएगा तो ये नीचे वाली बर्फ में टकराएगा. और इसी आइसबर्ग की वजह से टाइटैनिक डूबा, टाइटैनिक का एक्सीडेंट हुआ और वो जो 2000 लोग थे टाइटैनिक पे उनके साथ हादसा हुआ. और ज्यादातर सब ने, गिने चुने 2-4 लोगों के अलावा बाकी सब अपनी जान से हाथ धो बैठे. तो ये होता है आइसबर्ग. ये बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है. और बहुत, आपने देखा ना, बर्फ अगर आप हाथ से तोड़ो आप नहीं तोड़ सकते, बहुत ही सख्त होती है. तो सोचो अगर बर्फ का ये पहाड़ है तो ये कितना सख्त होगा, कितना स्ट्रांग होगा अगर टाइटैनिक जैसी शिप को भी उसने तोड़ दिया. तो ये होता है आइसबर्ग. तो कैप्टन स्मिथ ने देखा कि कैप्टन स्मिथ ने किसी की ड्यूटी लगाई कि देखते रहो कोई आइसबर्ग तो नहीं है कहीं. और जब उस इंसान को, उस जो ड्यूटी कर रहा था वहां पे, उसे आइसबर्ग दिखा तो वो घबरा गया और वो तेज से चिल्लाया, आइसबर्ग. Captain Smith fought hard to steer the Titanic away from the iceberg, but the ship changed direction slowly and her side scraped the mountain of ice. तो कैप्टन स्मिथ ने बहुत कोशिश की कि वो आइसबर्ग से बचाकर टाइटैनिक को ले जाए, क्योंकि टाइटैनिक बहुत बड़ी थी. तो बहुत धीरे धीरे वो अपना रास्ता बदलती थी. तो वो थोड़ा सा जो उसका एक तरफ उस माउंटेन से टकरा गया. और टकराने से क्या हुआ, टाइटैनिक का एक हिस्सा टूट गया और एक हिस्सा टूटते ही उसमें पानी भरने लगा. और जो अंदर यात्री थे उन्हें कुछ नहीं सुना, उन्हें कुछ पता नहीं चला और वो सोते रह गए. रात का समय था, सब सो रहे थे और क्योंकि जहाज चल रहा था उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है. और वो आइसबर्ग से, वो टाइटैनिक का हिस्सा, कुछ हिस्सा उससे टकराकर टूट गया और टूटने से टाइटैनिक के अंदर पानी भरने लगा. और पानी भरने से फिर जहाज डूबने के आसार बनने लगे. Captain Smith and his crew could not stop the water flooding through the ship. They knew the Titanic was in danger. The unsinkable ship was sinking. At 12:15 a.m., Captain Smith sent urgent messages to the ship's radio asking for help. Titanic sinking, come quickly. Then he ordered the crew to wake all the passengers up. तो कैप्टन स्मिथ ने, वो पानी को नहीं रोक पाए और शिप पानी में भरने लगा.
तो वो समझ गए कि टाइटैनिक अब खतरे में है, और वो शिप जो सब कहते थे कि कभी नहीं डूब सकता, वो जहाज अब डूबने वाला है। तो उन्होंने रेडियो से सबको मैसेज भेजा कि जल्दी आओ, टाइटैनिक डूब रहा है और जो लोग सो रहे हैं उनको आप उठाइए। A ship called the California was only 20 miles away, but she did not receive Titanic's messages. Her radio was turned off and the radio operator was asleep. तो पास में एक दूसरी शिप थी कैलिफोर्निया, वो बिल्कुल पास में थी, लेकिन उनको टाइटैनिक के मैसेजेस नहीं मिले क्योंकि रेडियो बंद करके रेडियो ऑपरेटर सो रहा था। उसको लगा रात को कौन ही मैसेज करेगा, और वो आराम से रेडियो बंद करके सो गया। नहीं तो ये जो दूसरी शिप थी ये भी इनके कुछ मदद कर सकती थी, कुछ लोगों को तो कम से कम वो बचा सकती थी। Another ship called the Carpathia heard the Titanic's calls and sailed at full speed towards her. Unfortunately, the Carpathia was far away and she took over 3 hours to reach the Titanic. तो जब टाइटैनिक ने SOS सिग्नल भेजा कि अगर कोई और शिप है आसपास तो हमें हमारी मदद के लिए आ जाइए, तो एक बहुत दूर एक शिप थी कार्पेथिया, उनको वो मैसेज मिले तो वो बहुत स्पीड से आए, लेकिन उनको भी पहुंचने में 3 घंटे लगे क्योंकि वो बहुत दूर थी। Meanwhile, the Titanic was sinking rapidly. The crew lowered the lifeboats into the sea, but there was only enough space in the boat for a few hundred passengers. The Titanic had more than 2,000 people on board, and the ship began to tilt into the sea. People began to jump from the decks into ice cold water. अब जब वो जो जहाज था पानी का वो टेढ़ा होके डूबने लगा, तो लोगों ने उसमें से कूद के पानी में कूदना शुरू कर दिया, और पानी कैसा था? बर्फीला, क्योंकि वहां तो आइसबर्ग था, तो वो बहुत ही ठंडा पानी था। तो उसमें भी उनके बचने के चांस ना के बराबर थे। अगर वो जहाज में रहते तो डूबते, और वो पानी में कूद गए तो भी उनके लिए उनका बचना बहुत ही मुश्किल था। With its lights still shining, the Titanic stood upright for a few minutes. Then at 2:20 a.m. on 15th April, she vanished into the sea. About 1,500 people drowned. Captain Smith and most of his crew went down with the ship. तो थोड़ी देर के लिए वो शिप डूबते डूबते कुछ मिनट के लिए ऐसे खड़ी हुई पानी में, और फिर 2:20 पे वो पानी में ऐसे डूब गई, और 1500 लोग के करीब उसके साथ डूब गए। और कैप्टन स्मिथ और उनके जो क्रू थे उन्होंने शिप को नहीं छोड़ा क्योंकि उसमें लोग थे, और वो भी शिप के साथ डूब गए। ठीक है, ओके। The Carpathia arrived at 3:40 a.m. The ship's crew found the lifeboats and saved 700 people in them. They also found chairs and pieces of wood floating on the water. Meanwhile, क्या हुआ? उन्होंने जब वो शिप कारपेथिया वहां पे पहुंची तो 2:20 पे सब डूब चुके थे, और 3:40 पे ये दूसरी शिप पहुंची, तो उन्होंने देखा कि जो लाइफ बोट पे जो लोग थे वो 700 के करीब लोग, उनको उन्होंने बचा लिया, और उनको पानी में कुर्सियां और लकड़ियां तैरती हुई दिखी, और जो लोग पानी में कूदे थे वो या तो डूब गए थे या वो ठंड से उनकी मौत हो चुकी थी, और कारपेथिया उनको नहीं बचा पाई क्योंकि उनके डूबने के करीब 1 घंटा 20 मिनट बाद वो शिप वहां पे पहुंची, है ना। The sinking of the Titanic made people think harder about the safety of passengers on ships. They asked why ships carry such few lifeboats and why they turn off their radios. In 1913, it was decided that all ships must have enough room in their lifeboats to carry everyone on board.
It was also decided that ships must keep their radios working every hour of the day and night. तो जब टाइटैनिक डूबा तो लोगों को सोचने पे मजबूर किया, तो उन्होंने तो सब जो पानी के जहाजों के लिए दो रूल बनाए। एक कि अगर आप शिप में हैं तो आपके पास इतनी लाइफ बोट होनी चाहिए कि जितने भी लोग शिप में हैं वो सब आप उनको बचा सको लाइफ बोट में। और दूसरा ये रूल आया कि रेडियो, जो पानी में शिप हैं वो कब किसी भी समय अपना रेडियो बंद नहीं करेंगे, उनकी रेडियो हमेशा ऑन रहेगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर उस शिप की रेडियो ऑन होती तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी, है ना। एक बार ये सुन लेते हैं इसका ट्रांसलेशन। ठीक है। उसके बाद 1985 scientists took a submarine to look at the wreck of the Titanic. They found the ship lying in two pieces on the ocean floor at the depth of 4,000 meters. तो 1985 में साइंटिस्ट एक सबमरीन लेके गए तो उन्होंने देखा कि टाइटैनिक दो टुकड़ों में पड़ी है 13,000 फुट नीचे पानी में। उन्होंने वहां पे उसके फोटो भी लिए और वहां के छोटे छोटे कुछ टुकड़े भी लेके आए स्टडी करने के लिए। There are many stories of bravery on that terrible night of April 1912. In 1998, the director James Cameron made a famous film on the Titanic's maiden voyage. It's a very sad film. Almost everyone who sees the film leaves cinema in tears. तो जेम्स कैमरन ने इसके बारे में एक फिल्म भी बनाई 1998 में, जो बहुत ही उदास फिल्म है, जो जिसको देखकर लोग बहुत भारी दिल से वहां से निकलते हैं, क्योंकि इतने लोगों की मौत हुई, देखकर बहुत ही दुखदायक है। लेकिन बहुत हिम्मत की भी कहानियां हैं। एक भी कहते हैं जो क्रू था, जो शिप पे काम कर रहे थे, एक भी इंसान ने शिप नहीं छोड़ी कि जब तक लोग हैं शिप पे हम शिप से नहीं जाएंगे। तो उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन उन लोगों को अकेले नहीं छोड़ा। आप अगर चाहें तो ये फिल्म देख सकते हैं, बहुत सुंदर फिल्म है। चलो ये क्वेश्चंस देखते हैं जो बुक पे आधारित हैं। Find any 6 words from the text that have suffixes. हमने शुरू में सफिक्स पढ़ा था जो वर्ड्स के शुरू में लगाए जाते हैं, तो आप उनके यहाँ पर उन शब्दों को लिख सकते हैं। जैसे सफिक्स होता है जो शब्द के बाद में आता है, तो कंफर्ट, कंफर्टेबल, डेंजरस OUS सफिक्स है, फ्लोटिंग ING सफिक्स है, शाइनिंग ING सफिक्स है, स्लोली और सेफ LY सफिक्स है, सेफ्टी में TY सफिक्स है। ये शब्द मैंने स्टोरी से ही लिए हैं, जो हमने अभी पाठ पढ़ा है उसी से लिया है। Two words that combine to form a new word with a changed meaning is called compound word. तो दो शब्दों से जो एक नया शब्द बनता है उनको हम कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। जैसे एवरी का अलग मतलब होता है, थिंग का अलग होता है, बट इकट्ठे वो एक शब्द आता है जो एवरी थिंग है। ठीक है। Some of them have a hyphen like life skills. तो पार्ट से आप कुछ कंपाउंड वर्ड्स निकाल सकते हैं, जैसे लाइफ बोट, सी फ्लोर, रेडियो ऑपरेटर, आइस कोल्ड। ठीक है। ये कंपाउंड वर्ड्स हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं चैप्टर पे। व्हाट डज द वर्ड टाइटैनिक मीन? टाइटैनिक का क्या मतलब है? टाइटैनिक माने ह्यूज, बहुत बड़ा, राइट? हाउ मेनी पैसेंजर्स डिड टाइटैनिक कैरी?
टाइटैनिक कैरीड मोर देन 2000 पैसेंजर्स. 2000 से ज्यादा पैसेंजर्स टाइटैनिक में थे. पैसेंजर माने यात्री, तो जो उस पे काम कर रहे थे वो अलग थे. Why were the passengers on Titanic proud? जो टाइटैनिक पे पैसेंजर्स थे वो बहुत खुश क्यों थे? क्योंकि ये दुनिया की it was the finest ship in the world. दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत और सब कभी ना डूबने वाली शिप थी. इसलिए वो बहुत खुश थे कि हम इस जहाज में तैर रहे हैं, जा रहे हैं. Why did people call Titanic an unsinkable ship? अनसिंकेबल माने कभी ना डूबने वाली. क्यों कहते थे टाइटैनिक को? क्योंकि वो बहुत ही बारीकी से और समझदारी से और साइंस से बनाई गई थी. तो लोगों को पूरा विश्वास था कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकती. What did Carpathia's crew find? वो जो शिप आई थी ना 1 घंटे 20 मिनट बाद, तो उनको क्या मिला? जब वो आए तो उन्होंने देखा कि कुर्सियां और लकड़ियां और ये सब चारों तरफ तैर रही हैं, और लाइफ बोट में जो लोग थे वो भी उनको मिले. सो दे फाउंड लाइफ बोट्स, चेयर्स एंड फ्लोटिंग वुड. हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म? वो हम देख चुके हैं यहाँ पे. द डायरेक्टर वाज जेम्स कैमरन. where did the scientists find Titanic? यहाँ पे हमने देखा they found the ship lying in two pieces at the depth of 4000 meters. ठीक, ओके. ये आप कर सकते हैं कि टाइटैनिक क्यों डूबी और डूबने से क्या असर हुआ. डूबने से क्या हुआ? गवर्नमेंट ने रूल्स निकाले कि कोई रेडियो बंद नहीं करेगा, रेडियो 24 घंटे चलेगी, और जितने लोग होंगे शिप में उस हिसाब से लाइफ बोट होना जरूरी है. तो क्लास के बाद आप ये कर सकते हैं. आपके साथ ये रिसोर्स शेयर किया जाएगा. इसमें आपके वार्मिंग अप क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. इसमें आपके ये जो पार्ट है इसका सारांश है, बहुत ही सिंपल, सादा, आसान भाषा में. जो नए शब्द हैं उनके मीनिंग्स हैं हिंदी में, मराठी में, और सेंटेंसेस हैं. और ये जो इंग्लिश वर्कशॉप के हमारे जो सवाल हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं उनके जवाब भी इसमें हैं. क्लास के बाद ये आपको मिल जाएगा. इसको आप पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है बेटा? ऑल राइट, बाय.